हरे कृष्ण। आवाज़ ठीक से आ रही है? तो कम है, ठीक है। अच्छा, तो आज श्री गौर कृष्णदास बाबा जी की तिरोभाव तिथि है। आज एक्चुअली एकादशी है, महाद्वादशी है, इसलिए हम एकादशी को छोड़कर, ये नियम है कि जब भी महाद्वादशी आते हैं तो एकादशी को छोड़कर द्वादशी को पालन करना चाहिए। तो महाद्वादशी है, इसके लिए एकादशी को छोड़ दिया। कि गौर कृष्णदास बाबा जी की कथा कभी नहीं होती है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के आवाज़ कम दी है ना, एकदम बिल्कुल नहीं, और साउंड एकदम कम है। मुख लगा के तो हम लगभग बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, अलग अलग नाम है। ये एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी स्पर्श हो गया तीनों, इसलिए महाद्वादशी हो गया। इसमें तो तीसरे प्रकार हम काल पालन करेंगे। आज गौर कृष्ण एकादशी को बंगाब्दो है, बंगला का जो डेट है उसमें 1322 और बांग्ला महीना के कार्तिक 30 कार्तिक को, और इस एकादशी दामोदर महीने के शुक्ला पक्ष के एकादशी को गौर कृष्णदास बाबा जी इस धरती को छोड़ के अपने स्वधाम में चले गए, नित्य लीला में चले गए। तो उनके बारे में सभी जानते, महान बैरागी है। तो बांग्लादेश फरीदपुर जिला में, पहले तो भारती था, उन्होंने जब जन्म लिए थे भारती था। बांग्लादेश के फरीदपुर में उन्होंने एक वैश्य परिवार, कास्त परिवार में उनका जन्म हुआ था, और फिर व्यापार करते थे। शस्य मतलब जो अनाज मंडी में अनाज खरीदते थे, बेचते थे, ऐसे उनकी व्यापार था। गृहस्थ भी बने थे, और गृहस्थ जीवन में उनके नाम है बंशीदास। बंशीदास उनके नाम थे। लेकिन ऐसे जो भी गृहस्थ कार्यों में बहुत अच्छे से व्यापार आदि करते थे, लेकिन उनकी पत्नी की वियोग हो गए, पत्नी शरीर छूट गए। तब से उनकी महान प्रबल वैराग्य उनके मन में आ गया, और तब उधर से चले आए वृंदावन में। वृंदावन में आकर भजन करने लगे, और जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य भागवत दास बाबा जी से उन्होंने वैष्णव वेश ग्रहण किया। तो जैसे हमारा में सन्यास होते हैं, और बाबा जी में सन्यास उनका यही है कि बाबा जी वेश धारण करना, बाबा जी दीक्षा लेना। तो इसी पर उन्होंने बाबा जी वेश धारण किया भागवत दास बाबा जी से। तब से 30 साल तक ब्रज में भजन किया। ब्रजवासी को बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के परिकार जैसे देखते, दर्शन करते थे। जो भी ब्रजवासी है सभी को भगवान श्री कृष्ण के परिकार जैसे देखते। एक बार माधुकरी के लिए जा रहे थे, बच्चे लोग पत्थर मार रहे थे, तो बाबा जी ने बताया कि यशोदा मैया को कंप्लेंट करना पड़ेगा, कृष्ण बहुत नटखट बन गया है, ये पत्थर मार रहा है मुझे अभी। हाँ, तो ऐसी इनकी दृष्टि थी। सभी जो ब्रजवासी है इनको इस बहुत ऊंचा दृष्टि से देखते थे। तो इसलिए बोलते हैं कि बस अभी यशोदा मैया का कंप्लेंट करना है, ये बहुत नटखट हो गया, मुझे पत्थर मार रहा है कृष्ण। तो ब्रजवासी लड़के लोग मार रहे थे। ऐसे इनके विचार। ब्रज में अलग अलग कुंज में बरसाना में बहुत दिन रहे, और वृक्ष के नीचे रहते थे। ये ठंडी में हम तो हीटर लगाएंगे, लेकिन उन्होंने वृक्ष के नीचे रहते थे। और कोई पुराना कपड़े फेंक दिया, उसको अपने कोपिन धारण कर, थोड़ा सा बहिर्वास को भी कोपिन में ही रहते थे। तो ऐसे ब्रज में हर जगह केवल थोड़ा माधुकरी करके वृक्ष के नीचे रहकर अलग अलग, और जब बरसाना में थे ठाकुर जी की माला भी बना के देते थे, और दिन रात केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 लाख, कम से कम 2 लाख नाम जप करते थे। ऐसे 30 साल तक ब्रज में भजन किया। कोई वैष्णव के बीच में नहीं जाते थे। क्यों? उनका कहना था कि
कोई वैष्णव को मेरा चरण लग जाएगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए हमेशा थोड़ा अलग अलग रहता था, भीड़ के अंदर नहीं जाते थे। तो ऐसे अपने को बहुत विनम्र बना के रखे। देखिए कृष्ण महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछे, कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति? कृष्ण भक्त बोलिया जारो है ख्याति। तो बोलते हैं कीर्ति। तो देखिए जब गौर कृष्णदास बाबा जी जब तक थे उनके कीर्ति नहीं थे, लेकिन आज सारा विश्व में हर किसी घर में, गृहस्थ के घर में जाओ, गुरु परंपरा गौर कृष्णदास बाबा जी है, स्थापित तो हो गया। कृष्ण भगवान ने उनको प्रतिष्ठित किया है। तो ये सबसे बड़ा कीर्ति है। ये शरीर छूटने के बाद भी फिल्म स्टार जब तक यौवन रहते, जो खेलने वाले जब तक खेल सकते तब तो क्या कीर्ति रहते, बाद में खत्म। तो ऐसे नहीं है, कृष्ण भक्त तो चले जाने के बाद उसकी कीर्ति होती है, रहते भी होते हैं और जाने के बाद होते हैं। तो इस प्रकार जो कीर्तिमान थे गौर कृष्णदास बाबा जी, 30 साल बाद उन्होंने नवद्वीप चले गए। नवद्वीप चले गए, नवद्वीप जाके भजन करते थे, हर गंगा जी सरस्वती नदी के तट घूमते थे, जंगल में रहते थे और गौर गौर बोलते थे। इसी प्रकार भजन अलग अलग जगह भजन करते थे। तो एक बार एक वर्षा के कभी गंगा के तट पे छोटे से कुटिया बना के रहते थे, और वर्षा के समय गंगा में जल आ जाते हैं तो उसमें जाके कभी धर्मशाला में कभी रुकते थे। तो एक धर्मशाला के एक व्यक्ति आके उनको कुछ हर महीना में या कुछ दान करने चाह रहे थे, चावल आदि देते थे। तो कुछ इन्होंने लिए और बाद में छोड़ दिए, लेना छोड़ दिया। तो उन्होंने बाद में आया, देखा इकट्ठा हो गया, किसी से भेज देता था, तो इकट्ठा हो गया। बोला मैं पाला गुरु नहीं होना चाहता हूँ, मतलब किसी का खरीदा हुआ अपना बैल जैसे नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके कोई संकट आ जाएगा वो बेच देगा उसको, या ज़मीन में खेती में काम कराएगा। तो इसलिए मैं पाला गुरु, बोला पाला गुरु से धर्म के सार जो हम देखते हैं वृंदावन में बहुत है, जो सांड घूमते रहते हैं, वो किसी के अधीन में नहीं है। वो भाले वो खाने पीने जाते, एक दो डंडा गिरता है, लेकिन किसी के अधीन में नहीं, वो कोई उसको बेचेगा भी नहीं और कोई काम में भी नहीं लगाया। तो इसलिए मैं पाला गुरु बनना नहीं चाहता, मैं पाला हुआ बैल नहीं बनना चाहता हूँ। आप मुझे दान दे रहे हो, आपका कोई संकट आ जाएगा, बोले बाबा जी को मैं दिया था, बाबा जी मुझे आशीर्वाद करो, मेरा व्यापार में नुकसान हो गया, तो ऐसे पाला गुरु मैं नहीं बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपका वो ग्रहण नहीं किया। तो इसी प्रकार उन्होंने नवद्वीप में अलग अलग जगह रहते थे, कुटिया में वर्षा के सीजन में का अलावा कुटिया में रहते थे। एक बार एक जमींदार आया, जमींदार आके बोलते हैं कि आप एक कुटीर शिकार कीजिए, घर ले लीजिए। बोलता नहीं, आप मुझे आपको कुछ देना है तो आपका लेट्रिन दे दीजिए मुझे, उधर रहकर मैं भजन करूँगा। तो उन्होंने बोले ये कैसे है, उनकी पत्नी भी थी, जमींदार बड़े आदमी थे। तो उन्होंने बोले ये कैसे हो सकता है, आपका टैलेंट जो आप कैसे हम दे सकते हैं। बोले नहीं आप देना है तो मुझे उसको दे दीजिए। तब क्या करे, जब मांगे तो उसे अंदर साफ सुथरा करके थोड़ा नीचे प्लास्टर वगैरह कर दिया, गोबर से लिपाई किया, उधर बैठ के भजन करते थे। इसलिए यहाँ पर भजन करते थे, कोई आके डिस्टर्ब ना करेगा, क्योंकि वो निंदा करेगा, ये बाबा जी पागल हो गया होगा, उधर भजन कर रहे हो, कोई भजन करने ये जगह है। हरिनाम तो कहीं पर ले सकते वास्तव में, लेकिन इनके विचार ऐसे ऊँचा विचार थे, तो उन्होंने उधर बैठ के कोई डिस्टर्ब ना करे। कभी कभी माला में जप करते थे, कभी कभी कपड़े में गांठ लगा के उसे मणि बनाते थे, उसमें जप करते थे। तो ऐसे धैन राजा प्रति कभी भजन के लिए उन्होंने कभी माधुकरी करते थे, कभी चावल भिगा के रख देते थे, चावल भिगा गंगा जल में नमक और मिर्चा दे के उसी चावल का कच्चा चावल को खा जाते थे। भजन के लिए समय नहीं है, कब हम भजन बनेंगे। तो इसी प्रकार भजन हमेशा अलग अलग जगह अलग। एक बार एक सेवक है, सेवक बाबा जी भी ऐसे है, गर्मी के दिन में बोला दोपहर में जाओ माधुकरी मांगने के लिए। तो वो क्या करता था, अपने से प्लान करके सुबह सुबह जाके माधुकरी मांग के आता था। तो बाबा जी
उनको देखने बोलते आराम बेराम सुख करे अन्वेषण ताहार तो हबे ना कभू हरिर भजन। आराम मतलब सेवा से आराम करना है, सेवा को विराम देना है, सेवा नहीं करना, अभी बैठो, विराम। और सुख, भजन में आया सुख ढूंढ रहा है, तो ये जो ढूंढता है आराम, विराम और सुख, मतलब मंदिर में आया हमें आराम करना है, हमें सेवा से विराम देना है, हमें कहाँ सुख मिलेगा, ऐसी यदि अन्वेषण मतलब ढूंढता है कोई, ताहार तो हबे ना कबू, बाबा जी क्या बोलता है, ताहार तो हबे ना कबू हरिरो भजन, उनका हरि भजन नहीं होगा। ये वचन बहुत सरल है, बहुत छोटी सी पद है, लेकिन बहुत महत्व है इसकी। बाबा जी का बात बहुत सरल है, लेकिन बहुत महत्व है इसकी। इसी प्रकार बोलते हैं जो हमें ऐसे नहीं हम नाम विराम दे, केवल 16 माला जप दिए बस, और नहीं जपना है। हमेशा प्रभुपाद जी बोलते 24 घंटा लगा रहना है, कोई नहीं सेवा में लगो, नहीं तो नाम जप करो, नहीं तो अध्ययन करो, कीर्तन करो, 24 घंटा लगा रहना है। इसी प्रकार उन्होंने बोलते हैं, वो क्या क्या वो दोपहर को नहीं जाना चाहते, लेकिन बाबा जी वो उसको दोपहर को भेजता था माधुकरी के लिए। तो इसके लिए इसको ये देखकर बाबा जी ऐसे इसको पद बोला। एक बार एक सेवक उनके पास रहते थे और बाबा जी आखिरी में उनको दिखाई नहीं देता था, आंखों से भौतिक दृष्टि से उन्हें देखते नहीं थे। तो उन्होंने उनके पास में कुटिया में रहते, दूसरा कुटिया में उनके सेवक रहते थे, और रात को सेवक चला जाता था, जाके कहीं से भजन सीखते थे, भजन वो चले जाते थे। बाबा जी एक दो बार बुलाया, आया नहीं, रात को था ही नहीं, वो दूसरे बाबा जी के पास जाते थे, तो वहाँ से थोड़ा भजन सीखा और भजन सीखा। बाबा जी एक दिन गंगा नहा के आ रहे थे, इसी समय भजन सुना रहे थे, वैष्णव बंधना। तो बोलते हैं मतलब मूड को देखते थे, बोला ये वैष्णव बंधना नहीं है, आप जब गा रहे हो तो मुझे सुनाने के लिए कि मैं कुछ सीख के आया हूँ, मैं कुछ भजन सीख के आया, मैं सुनाने के लिए, आप वैष्णवों को वंदना नहीं कर रहे हो, आप केवल गा रहे हो मुझे सुनाने के लिए। तो इसलिए हमें कीर्तन करना है भगवान के तुष्ट के लिए, नहीं किसी को सुनाने के लिए, कोई रिझाने के लिए नहीं कीर्तन करना है। नाम स्वयं कैसे भी गाए, नाम स्वयं ब्रह्म है, नाम ब्रह्म, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो इसी प्रकार बोलते ये तो मुझे सुना रहा है, तो इसलिए तुम्हारा ये वैष्णव बंधना नहीं होते हैं, किसी उद्देश्य से नहीं गाना है कि किसी को संत खुश करना है, किसी को अच्छा सुनाना है, ऐसे नहीं, भावना से, भावना से वैष्णव को वंदना करके उनकी श्रद्धा करके ऐसे गाना है। वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे गाए थे, ये जो हम लोग गाए जय अनिल प्रेमधन श्रीनिवास आचार्य के तिरुभाव तिथि में गाए, तो इनके बाद नरोत्तम दास ठाकुर बोलता मेरा चीता बनाओ। श्रीनिवास आचार्य चले जाने के बाद उनके शिष्य गंगानारायण आदि को बोले, गंगानारायण चक्रवर्ती को बोले कि मेरा चीता बनाओ। बुखार आ गया उनके शरीर में, शरीर छूट गया। वास्तव में ये सही बात बताए कि अनाले मैं आग में प्रवेश करूंगा, मैं पत्थर में अपने सिर को फोड़ दूंगा, वास्तव में सही इनके हृदय के पुकार है, ऐसी गाना है। तो बोले ये उसके बाद उसको ले गया, वो बाबा जी लोग लोभ दिखा के ले गए, वो पूरी गए, पूरी जाकर फिर वो बाबा जी बन के आया, उनका कोई इंद्रिय दमन नहीं हुआ। तो उन्होंने बाबा जी फिर बाबा जी के पास मिला के लेके आए, दूसरा बाबा जी लोग लेके आए गोरखनाथ से बाबा जी को। तो बोलते देखिए आपका सेवक जो है अभी वैष्णव हो गया। बोला बैंगेर मेंढक की ड्रेस पहन के कोई वैष्णव नहीं बन सकता है, भेक लेना, वो मेंढक को भी भेक बोलते हैं। तो इसी बोले बैंग, बंगला में बैंग बोलते हैं, बैंग की ड्रेस पहन के कोई वैष्णव नहीं हो सकता है।
मतलब हमारा इंद्रिय दमन नहीं है, हम केवल ड्रेस पहन लिया, तो ऐसे वेश कपट वेश है, इसमें कोई वैष्णव नहीं हो सकता। यद्यपि उनकी सारे चेष्टा कोशिश हमारे से ऊपर है, बहुत हाईली उनका जो चिंतन है, उनके धारा है बहुत ऊंचा है, फिर भी हम उसको हम धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको सुनने से हमें प्यूरिफाई होगा। एक बार एक व्यक्ति ज़मीन खरीदा है, ज़मीन खरीद के बाबा जी के पास आए और बाबा जी से बोले, बाबा जी मैं अभी नवद्वीप धाम में ज़मीन ले लिया, और बोला बहुत पुराना ज़मीन था, बहुत 3.5 का हो गया, वो सबको काट पीट के मैं साफ कर दिया। बाबा जी एकदम लाल हो गए सुनकर, बोला ये सब इतनी वृक्षो वगैरह है, सब चिंतामणि धाम है, ये सब कल्प वृक्षो, इसको तुम काट दिया और मेरे पास आके बोल रहे हो भागो यहाँ से। तुरंत उसको भगा दिया। बोले है जो धाम, कौन सा जमींदार तुमको दान किया है, ये धाम की एक एक रेत, सारा ब्रह्मांड के जितने धन है, ये चिंतामणि धाम की एक रेत को नहीं खरीद सकते हैं, तुमने जमीन खरीद दिया धाम में। तो ऐसे वृंदावन धाम में जो भी जमीन खरीदा, जो भी घर बनाए, को भी नहीं सोचना कि मेरा है, ये श्याम सुंदर की है, कृष्ण बलराम की है, ये हमेशा सोचना, कम से कम रजिस्टर ना करे, तो मन से यही भावना रखना, ये चिंतामणि धाम है, ये एक कण सारा ब्रह्मांड बेच देंगे, ये कण नहीं खरीद सकते चिंतामणि धाम की। कोई ये नहीं सोचना कि मेरा जमीन है, मेरा घर है, ये कृष्ण बलराम जी की है, राधा श्याम सुंदर की है, हमेशा सोचना है, क्योंकि चिंतामणि इनके धाम में जमीन खरीदेगा, इतना हिम्मत। वृंदावन धाम में, नवद्वीप धाम में जमीन खरीदेगा, 10 एकड़ खरीद लिया। ये भौतिक विचार तुरंत आ गया, तो आप भौतिक धाम में रह रहे, आप भौतिक जगह ही रह रहे आप, तो इसलिए नाराज हो गया, तुरंत नाराज हो गया। बोला ये कैसे आप खरीद सकते नवद्वीप धाम। तो उनका चिंतन क्या था, वो मैटेरियल जगत नहीं देख रहे थे, ये महापुरुष साक्षात नवद्वीप है, गोलोक नवद्वीप, यही देख रहे थे। उनकी नज़र ऐसी है, नजरिया हमेशा। तो इसी प्रकार उन्होंने उनको बहुत डांट फटकार लगाया। तो बहुत सूक्ष्म विचार है। एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर बोलता है कि मैं इधर सेवा करूंगा, बिना मूल्य में चिकित्सा करूंगा। तो बोला आप इधर भजन करने के लिए आया, जो भक्ति की अनुकूल है, अनुकूल मात्र कार्य शिकार, अनुकूल है उसको कीजिए आप, उसमें क्या होगा, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म विचार करते थे। बोला आप इधर ट्रीटमेंट करेंगे, आपको मान यश प्रतिष्ठा होगा, तो आपका भजन में बाधा होगा। तो ऐसे सूक्ष्म विचार करके उनको सिखाया, यदि आपको ऐसे करना है तो आप गांव में चला जाइए और उधर जाके आप चिकित्सा कीजिए, कुछ नवद्वीप धाम में ऐसा करना जरूरत नहीं है। तो हम इस लेवल में नहीं है, इनकी लेवल बहुत ऊंचा है। बोलते हैं कोई भौतिक लोग है, भोग में है, आप उसको बीमार होगा ठीक कर देंगे, फिर भोगेगा, तो आप उसको सहायता कर रहे हैं भोग में। तो इसके लिए उनके विचार हमारे विचार में ये मतलब समझिए कि हमारा भी सेम स्थिति हम नहीं है। तो उनके विचार ऐसे है। तो बोला मुरारी गुप्त थे डॉक्टर, वो चैतन्य भागवत में है, जिसको चिकित्सा करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, उनका भवरोग, भौतिक रोग और भवरोग दोनों ही नष्ट कर देता था। तो इसी प्रकार बाबा जी अलग अलग लोगों को शिक्षा देते थे। एक बार एक व्यक्ति बहुत जगह घूम घाम के आए बाबा जी से दीक्षा लेने के लिए, तो वो उनके किसी के भाव को जान जाते थे, मन की भाव। तो उनका मान प्रतिष्ठा अच्छा रहना, खाना पीना वो चाहते थे। तो बाबा जी से बोला कि दंडवत प्रणाम करके बोला, बाबा जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षित कीजिए। तो बाबा जी ने बोला लुचि पूरी टाका नाई आमारो निकटे, रसगोल्ला बा मिष्टि कथा नाई, कि दिया जे करी कृपा भाबिया ना पाई। बाबा जी बोलते हैं
मतलब पूरी अच्छे अच्छे भोजन नहीं है, पैसा भी मेरे पास नहीं, लूची पूरी मतलब जो पूरी है खाते ना प्रसाद महाप्रसाद, ये बोला ये भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, और मैं आपको कैसे कृपा कर सकता हूँ। तो उसके मन की भाव यही था कि मैं इनसे बाबा जी से दीक्षा ले लूँगा तो कुछ हमें मान अच्छा खाना पीना मिलेगा, ऐसे मुझे पैसा मिलेगा। बोला मेरा नहीं है। बोला रसगुल्ला भी मेरे पास नहीं है और मीठा वचन भी मेरे पास नहीं है, मैं आपको कैसे कृपा करूं, मैं सोच नहीं पा रहा हूं। ये जो आप चाहते हो मेरे पास है नहीं, कैसे आपको कृपा करूंगा। तो इसी प्रकार लोगों को भाव को समझ जाते थे कि कैसे कौन भाव है। एक बार कोई लोग बाबा जी के पास आके बोले कि बाबा जी वो नवद्वीप के गोस्वामी के लड़के घोर 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 बोल के रोते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं ऐसे भाव बेकार उनमें है, हजार हजार लोग आते हैं और प्रेम में पागल हो जाते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि वो गौर गौर नहीं बोल रहा है, वो टाका, बंगला में पैसा रुपया को क्या बोलता है, टाका, बोलता टाका टाका टाका, वो गौर गौर नहीं बोल रहा, मतलब वो कथा कर रहा है पैसा कमाने के लिए। मतलब ना वो मूड लेता है बाबा जी कि ये गौर को खुश करने के लिए ना भाव भंगी दिखा रहे पैसा कमाने के लिए, लोग इकट्ठा करके पैसा कमाए। बोला वो गौर गौर नहीं बोलते हैं, वो केवल टाका टाका बोलते हैं, पैसा रुपया रुपया रुपया। तो ऐसे हैं। तो उन्होंने और प्रश्न किया जो भाव विकार उनके शरीर में है तो वो ऐसे रोते हैं, ऐसे भाव में आ जाते हैं। बोलते देखो ये समझना बहुत मुश्किल है। किसान जब खेती करते हैं, अपने बीज बोते हैं, तो बीज के साथ में और बहुत सारी चीज़ आ जाता है, घास जो खरपतवार आ जाते हैं। खरपतवार जब आ जाते हैं ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये धान की है, गेहूं की है या खरपतवार है, आप नहीं समझ पाएंगे, दोनों देखने में एक ही है। तो इसी प्रकार वो जो भाव है ये खरपतवार है, मतलब प्रेम भक्ति में बाधा है, उसको ढकेगा, उसको बांधने नहीं देगा। इसलिए रूप गोस्वामी की शिक्षा देते भूये महाप्रभु ने बताया, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बांछा যত অসংখ্য তার লেখা নিষিদ্ধ চার কোটি নাটি জীব হিংসান লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত उपशाखर गान। तो ये जितनी है महाप्रभु बताएं कि आप श्रवण और कीर्तन जल दोगे तो आपको तो मिलेगा कुछ ना कुछ। उपशाखा प्रेम 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 के नाम में प्रेम मिलता है, लेकिन उपशाखा भी मिलेगा। तो पहले उपशाखा के छेदन करना है, काटना है, तब मूल शाखा वृद्धि होकर भगवान के चरण कमल। ये जो है बाबा जी बोलते हैं ये खरपतवार है, देखने में लगता है एक ही है, लेकिन जो स्पट कृषक है, किसान है, वही जानते हैं। तो जो अच्छे भक्त है वही समझ सकते इस बात को, इस बात को वही समझ सकते हैं कि ये सही इसके अंदर के मूड क्या है। ये गौर को खुश करने के लिए है कि अपने कमाने के लिए है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। अब जप करेंगे इसी सभी को छोड़ना पड़ेगा। हमें ये नाम जप करने से लाभ होगा, हमें पूजा सम्मान मिलेगा, पूजा होगा, हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। लाभ पूजा जो तो उपशाखा, मतलब आपने लगाया कोई भी पौधा लगाया तो उसमें बहुत सारी आ गया, तो वो क्या है, शीघ्र जल पाइए उपशाखा बढ़ जाए, मूल शाखा स्तब्ध बाढ़ते ना पाए, तो वो आपको ढक देगा। आपका प्रेम लता जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि ये टाका टाका बोल रहा है। तो उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण बात बताया, साधारण जनमात कोरिया आश्रय हरि भक्तिर परिमाण मापा नहीं जाए। साधारण पब्लिक की कहना को मानकर ये अब डिसाइड नहीं कर सकते कि हरि भक्ति में, भगवान की भक्ति में कितना ऊंचा है।
साधारण पब्लिक ने क्या बताया, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। विज्ञ व्यक्ति भी वैष्णव के क्रिया कैसे क्या कार्यकलाप करते हैं, क्या क्या आचरण करते हैं, एक्टिविटीज क्या है, समझ नहीं सकते। विज्ञ भी नहीं समझ सकता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। तीसरा बोलता साधारण जनमत कि ये भगवान है, ये ऐसे है, वो आप वो नहीं समझ सकते हैं। कैसे कौन कैसे आपको चीटिंग करेगा आप नहीं समझ सकते। एक प्रैक्टिकल उदाहरण, हम संकीर्तन करते थे, एक बार शिमला में हम गाड़ी लगाए जाके, तो हम भी साधु है, एक साधु आके ऐसे चीटिंग करता था, बाद में पकड़ में आ गया। वो क्या करते थे, एक दीवार में एक पट्टा लगा दिया, पट्टा लगा के ऐसे कपड़े लंबा करके डाल दिया और उसमें बैठ जाते हैं और बहुत धुआं लगा देता है रूम में, और बोलते देखो गुरुजी ध्यान करते करते ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों को पता चला और बाद में लग कर दिया, बोले 15 दिन बाद दर्शन देगा। तो ऐसे पेटी रखा हुआ था एक, तो उसके अंदर खिड़की था, वो निकाल के चला जाता था और आके दर्शन देने से कुछ घंटा पहले और उसी रात को प्रवेश करके बैठा है। गुरुजी 15 दिन से उधर ऊपर बैठा है अभी तक। तो वो लग बाहर से किया हुआ है। तो ऐसे किसी को पता चला तो पुलिस घेराव कर दिया। पब्लिक तो अनाउंस हो गया कि इस दिन ये 10 दिसंबर को गुरुजी दर्शन देंगे। अनाउंस तो हो गया, पब्लिक हजारों पब्लिक आ गया। वो रात को आया, घुस नहीं पाया। वो स्थिति को देखकर भाग के नीचे आ गया, उसको पकड़ लिया था पुलिस बाद में। तो ये साधारण जनमत है, सभी लोग भगवान जैसे मानते थे, सिद्ध जोगी है, शुद्ध योगी है, ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे बोलता है साधारण जनमत को आश्रय करके, ये बिल्कुल रियल बात है, कोई कहानी नहीं है, रियल है। तो इसी प्रकार साधारण जनमत को आश्रय करके हरिभक्ति कितनी परिमाण में है वो आप निश्चय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वैष्णव की जैसे गौरकिशोर बाबा जी की क्रिया मुद्रा है, ऐसे है, कोई नहीं समझ पाता था। कोई कोपिन पहनते थे, कोई बिना कोपिन में रहते थे, कोई वो मुर्दा के कपड़े पहनते थे, मुर्दा में जो फेंक देते थे कपड़े उसको धो के गंगा जल में, इतनी उनके विश्वास है कि गंगा जल में धोया तो बिल्कुल पवित्र हो गया। तो उसी में कभी कभी माधुकरी के लिए सामान भी लेके नहीं आ पाते थे, तो गंगा जल में मिट्टी मिलाकर उसको ही पी लेते थे। गंगा मिट्टी गंगा जल में मिला के पी लेते थे। तो इसी प्रकार उनकी हमेशा इतनी विनम्र भाव है उनके शरीर में, और इतने विनम्र भाव है। तो एक बार एक व्यक्ति भजन करने के लिए आया, पत्नी भी आई हैं, पत्नी अलग रहते हैं, पति अलग रहते हैं, लेकिन पत्नी भोजन बनाती हैं, वो जाके खाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खा के आया, तो प्रसाद पाकर बाबा जी के पास आ गए। तो बोले क्या खा के आए? बहुत अच्छे से व्यंजन बनाया। बोला एक जो हम ड्राम स्टिक है ना, वो चिबा के आया। बोला तुम्हारा रत्न चिंतामणि खो गया, तुम्हें सोचना डाटा चावाले की कोड़े। बोले वो चिवाया कैसे? तुम्हारा चिंता नहीं है, तुम्हारा रत्न चिंतामणि जो तुम्हारा ये भगवान जो हमारा भगवत, उससे हम जो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं है, हम इतनी दीन अवस्था में हैं, प्रकृति के वश में हैं, माया हमें इतने सता रहे हैं, तुम्हारा कोई चिंता नहीं है, तुम इस अच्छे खा पी रहे हो, अच्छे सो रहे हो इधर। बोलते देखो तुम्हारा तो इतना चिंतामणि खो गया, किसी के घर पे कोई मर गए हैं या बहुत धन जब किसी का खो जाते हैं तो चिंतित, इतना चिंतित हो गए। तुम्हारा रत्न चिंतामणि तुम्हारा खो गया, कृष्ण प्रेम तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, तुम खा रहे हो अच्छे से। तो इसलिए हमें श्रेयस होना चाहिए, हमें माया में बहा कर नहीं जाना। कितना दिन बहेंगे?
समय बहुत लगेगा, भक्ति तो नष्ट नहीं होती, समय बहुत लगेगा, इसलिए हमें सीरियस होना चाहिए, चिंता करना चाहिए हमेशा। तो ये ऐसे बाबा जी बोलते थे। तो इसलिए उन्होंने कैसे शरीर को जिंदा रखना है, ऐसे ही सूखा रोटी चना चिबाए भगो परी हरी, रूप सनातन सूखा रोटी और चना चिबा के रहते थे। नरोत्तम दास या रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पी के रहते थे। जगन्नाथ की सड़ा हुआ जो महाप्रसाद उसको लेते थे। तो इसलिए उन्होंने बताया, सही बात बताया कि आपने कोई चिंता नहीं है, अब अच्छे खा पी रहे हो इधर आनंद से, बस चिवाया कि कैसे उसको। तो इसी प्रकार उन्होंने एक बार एक राजा आए, बोले कि चलिए बाबा जी हमारा घर पे चलिए, उधर रह के आपका संगति मैं चाहता हूँ। मुनींद्रनाथ नंदी जी तो उन्होंने उनको लेने के लिए आए, नवद्वीप में आए, उनसे मिले कि आप चलिए उधर, हमारा उधर रहेंगे, एक साथ में आपके संगति करेंगे। बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका रास प्रसाद को देखकर मेरे मन में एक बार किंचित भी भोग के वासना हो गया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। आप क्या मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं? आप क्या मेरे सर्वनाश करना चाहते हैं? आपको मेरे संगति चाहिए तो मेरा कुटिया है और एक कुटिया निर्माण कर देता हूँ, और आप राजा है, माधुकरी नहीं कर सकता, मैं आपको माधुकरी करके आपको खिलाऊंगा, आप इधर रहिए, मेरा संगति कीजिए, मैं भी सुरक्षित रहूँगा, आप भी बरगी हो जाएंगे। तो वो भाग गए। ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसी प्रकार उन्होंने हमेशा अपने को सतर्क रखते थे, बिल्कुल सतर्क रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, बाबा जी बैठे थे, एक माता जी है, वृद्ध माता जी भी वृद्ध है, बाबा जी भी दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल वृद्ध है। हाँ, तो माता जी आई, माता जी आकर उसी समय बाबा जी जो राइस है, काल बनाया हुआ राइस है, उसको पानी देके रख देते थे, उसको नमक और मिर्चा देके खा लेते थे, खाल भात। तो बाबा जी का सेवक कहीं पे था, उनको बुलाया। तो इसी समय क्या हुआ, बाबा जी बैठे बैठे जप कर रहे थे, एक सर्प आ गया उधर से। तो माता जी चिल्लाई, बाबा जी सर्प है, सर्प है। बाबा जी तो निडर है, बोले कहाँ है, दिखाई नहीं देता है, कहाँ है, ऐसे करके उनके निकट से बिल्कुल निकाल गए। तो फिर बाबा जी सेवक को बुलाया कि वो जो पखाल है राइस लाओ, मैं खाऊंगा भी। तो माता जी कहने लगी कि नहीं बाबा जी, उसके बिल्कुल उसके निकट से निकाल के वो बीज डाल दिया होगा उसमें, आप मत खाइएगा, मैं गोस्वामी घर से मैं प्रसाद लेके आती हूँ, अब उसको पाना है। तो बाबा जी बोलते हैं कि मैं गोस्वामी घर की प्रसाद मैं नहीं खाता हूँ। क्यों? बोला ठाकुर जी का प्रसाद। बोला वो भी नहीं खाता हूँ मैं। क्यों? बोले वो तो पूजा करते, रात को मछली खाता है, मछली खाता, उनके हाथ से मैं, उसके घर से मैं नहीं खाऊंगा प्रसाद। तो इसके बाद तो जब ऐसे बात, तो माता जी से हाथ जोड़ करके बताया कि माता जी आप थोड़ा यहाँ से जाएगी, मुझे थोड़ा सुख से रहने दो। तब जाने के बाद बोलता है बहुरूपी माया। एक तो वो वृद्धा थी, बाबा जी इतना वृद्ध थे, आँख से दिखाई नहीं थे, इतने चरम बैरागी है, कितने सतर्क रहते हैं। बोलते हैं बहुरूपी माया सेवा करने का छल से आती है, सेवा करने का छल से ये बीज डाल दिया होगा, कितनी मेरे भलाई सोचती है। तो ऐसे उन्होंने सतर्क रहते थे, ऐसे उन्होंने सतर्क रहते थे। कोई भी विषय व्यक्ति आ जाते थे, बाबा जी बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, बहुत विषय व्यक्ति आ जाते थे तो उनके और बात नहीं करते थे, बाद में उल्टा और अपने ठाकुर जी जो रखा है, फोटो रखा है, उधर जोर जोर से बात करेंगे
और फिर भी नहीं जाएंगे, बहुत गिर गिराते रहेगा, तो उन्होंने कीर्तन करते रहेगा, ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करेगा। तो बात तो करेगा ही नहीं, कीर्तन करेगा तो उसे भाग जाएगा। जिस पर विषय से हमेशा, विषय लोग जो कुछ कामना वासना के लिए, भजन के लिए कोई नहीं चाहेगा, तो इसके लिए वो ऐसे ही उनके साथ बात नहीं करेंगे। कभी अपने चरणों में कपड़े लपट के रखेंगे, तो कभी कभी अच्छे, एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर आके देखा बहुत अच्छे कपड़े, एकदम काला पार वाला, बहुत अच्छे सुंदर धोती पहना। तो बहुत पूछे आप ऐसे क्यों पहना? बोला क्या करूं, लोगों के वैष्णव के वेश से लोगों को छल रहा है, ठग रहा है। ये वेश भी ऐसे हो गया, लोग केवल इसको पहन पहन के लोगों को ठगता है, इसलिए मैं अच्छे ड्रेस पहन लिया। कभी कभी किसी का पैसा स्वीकार नहीं करते थे, कभी कभी पैसा को एकदम कपड़े में गांठ लगा के देखते, फिर वह बीच बीच में हाथ भी लगाता था उसको, लोगों को दिखाने के लिए। फिर कभी कभी पैसा कुछ, एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनकी एक ही डिसाइपल है, बहुत तकलीफ से उनको दीक्षा दिए। भक्ति विनोद ठाकुर भेजे बार बार कि आप दीक्षा लेके आओ। बोलता मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चरण में विनय किया कि हमें आप दीक्षा दे दीजिए। बोले मैं इतना पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ, आप इतनी पढ़े लिखे हूँ, आपको कैसे मैं दीक्षा दूँ? तो फिर जब आए बोले ठीक है, मैं पूछ लूँगा, गौरंग से, कृष्ण से पूछूंगा, उसके बाद दीक्षा दूंगा। फिर कोई दिन बाद फिर आए, बोले आप पूछे? बोलते नहीं, मैं पूछने के लिए भूल गया हूँ। तो बोलते आप कपट चूड़ामणि की आप सेवा करते हैं, इसलिए मुझे आप कपट करते हैं, आप मुझे कृपा नहीं करने चाहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने डांट दिया, दीक्षा नहीं लोगे तो बिल्कुल वापस नहीं आना। तो बोलते ये कृष्ण को क्या कपट चूड़ामणि, वो चोर है, महाचोर। बोलते हैं राधा रानी यदि बोलते हैं सब तो चोरी किए कि हमारा हृदय भी चोरी कर लिया, तो इसलिए बोलते हैं उनको कपट चोर, चोरी करते हैं, सबके हृदय को चोरी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इतने एक्सपर्ट है, हम लोग का हृदय चोरी नहीं करता है। इतने दिन से 28 साल से हमें बिल्कुल चोरी नहीं कर पा रहा है, हम इतने एक्सपर्ट है। तो ये वास्तव में बोलते हुए आप कपट चूड़ामणि की सेवा करते, इसलिए हम कपट कर कृपा नहीं करना चाहते। इसके बाद जब ये इनका बहुत ही, इसलिए आप नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल गंगा में प्रवेश कर देंगे, तब इन्होंने दीक्षा दी है। तो इस पर कभी कभी पैसा उनके पास जमा करते थे। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं थे, बाबा जी जाके पैसा मांगा, बोले अभी पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए। बोलते वो बैंक में रखा है, पैसा आपको निकाल के दे दो। नहीं अभी मुझे पैसा चाहिए। तुरंत पैसा लेके आए। आकर कोई वैष्णव लोग वृंदावन आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं सुना ब्रज में वैष्णव है, तो वो पैसा उनके लिए भेज देता हूँ। तो आमी तो वैष्णव नहीं भुंजी वो केमने, बोलते वैष्णव सोच के मुझे पैसा देते हैं, मैं तो वैष्णव नहीं हूँ, मैं कैसे भोग करूँ? तो इसके लिए वैष्णव वृंदावन में है, तो इसके लिए मैं वृंदावन में पैसा भेज देता हूँ। तो इसी प्रकार कभी कभी ऐसे ही करते थे, कभी कभी नहीं लेते थे, कभी कभी। तो इसी प्रकार उन्होंने हमेशा भजन में मग्न रहते थे, अपने विनम्र रहते थे। और उन्होंने इतने विनम्र थे, बोले कि मेरा जब शरीर छूट जाएगा, इस रस्सी बांध कर इस धाम में खींचना, इस नवद्वीप धाम के रस में मेरे शरीर को मिला देना। तब जब इसी जो तिथि 1322 में 30 कार्तिक बंगला, ये दामोदर महीना के एकादशी तिथि को जब शरीर छोड़े, तो बाबा जी लोग आ गए उनकी ऐसे ही उनकी रस्सी बांधकर उनको खींचने के लिए, बाबा जी का आज्ञा है। तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए तो लड़ झगड़ा शुरू हो गया। बोलते बाबा जी तुमको नहीं सन्यास दिया है, बाबा जी है
भेखधारी वैष्णव है, हमारा संपत्ति है, ऐसे लगा, लड़ाई होने लगा। तो पुलिस भी आए, तो भक्तिसिद्धानंद सरस्वती कौन कितना समय के ब्रह्मचारी है, इसी से उनको लेके आए और उन्होंने इधर लगे समाधि दिए। तो ये ऐसे ही विचार था। वैष्णव क्या होते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलता है, मोर नाम लय जाए तार पापो है, मोर नाम सुने जाने तार पुण्य खाए। ये सही बात है न गलत है? बिल्कुल गलत है। उनके नाम लेने से पुण्य होता है, क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, पुण्य बढ़ता है बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार वैष्णव ऐसे अपने को बहुत तुच्छ समझते हैं, ऐसे बहुत तुच्छ समझते हैं, लेकिन बहुत महान होते हैं। तीसरे प्रकार उनके समाधि दिए और उनके बड़े निष्किंचन भजन उन्होंने किए हैं। और प्रेम कैसे मिलेगा? 2 आना में प्रेम मिलता है, 2 आना। एक पुस्तक नरोत्तम दास ठाकुर की दो है, एक प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। कोई आके बोले बाबा जी प्रेम कैसे मिलेगा? बोला 2 आना में मिलता है प्रेम। बोले इसको खरीदो और नित्य पाठ करो, ऐसे आचरण करने का कोशिश करो, प्रेम मिल जाएगा। वास्तव में जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, एकदम संक्षेप में, जैसे भागवत आदि चतुर्श्लोकी है, ऐसी बिल्कुल संक्षेप में तो हमारा गौड़ीय संप्रदाय के निचोड़ करके प्रेम भक्ति चंद्रिका में डाल दिया। एकदम शुद्ध भजन। क्या एक्चुअली हमें पता नहीं लगता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको है बहुत हाई टॉपिक है, ऐसे साधारण बात नहीं है, बहुत ऊंचा स्थिति है। तो वो बिल्कुल कंडेंस करके दिए है नरोत्तम दास। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं सारा वेद वेदांत के सार को निचर करके नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में दिए हैं। बोलते ये 2 आना में प्रार्थना, इस प्रार्थना खरीदो और एक प्रेम भक्ति, इसको नित्य श्रद्धा के साथ अध्ययन करो, आपका प्रेम मिल जाएगा। तीसरे प्रकार बाबा जी के उपदेश देकर इसी धाम से चले गए। और अगले दिन जो है भीष्म पंचक की शुरुआत है। 5 दिन के लिए व्रत है। कार्तिक के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की व्रत है, 5 दिन। इसमें 5 चीज है। 5 दिन तक एकदम एक दीप जला के रखना चाहिए, दीपक जला के रखना, अखंड दीपक अपने ठाकुर जी के सामने जो संभव हो। मंदिर में तो संभव नहीं, किसी घर पे कोई जलाना है ठाकुर जी के सामने जला सकते हैं। 5 दिन तक एकदम कंटिन्यू एक दीप जलेगा। बोलते हैं कि जो तेजों में अग्नि है, प्रबल तेज चलने वाले वायु हैं, और शास्त्र में वेद हैं, और भगवान देवता में अच्युत है, भगवान श्री कृष्ण है, और व्रत में भीष्म पंचक व्रत है। तो भीष्म पंचक व्रत हैं और इसमें 5 दिन तक 5 वस्तु का प्राशन करना चाहिए। आपको नोटिस बोर्ड में दूसरा मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ पद्म पुराण भविष्य पुराण में बताया है। पहले दिन अभिमंत्रित करके गोबर लेना चाहिए एकादशी के दिन, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथा दिन घी दही, फिर 5वां दिन घी। आप लोग नोटिस बोर्ड में बताएगा, बांटेगा। ये लोग बोल रहे हैं कि पद्म पुराण से है, मुझे पता नहीं पद्म, मैं पद्म पुराण आपको दिखा सकता हूँ। पद्म पुराण में यही लिखा है, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी। ये और भविष्य पुराण में भी है, स्कंद पुराण में, 3 पुराण से ये हम कंसल्ट किया है। लेकिन प्रचार जो मंदिर में प्रचार है थोड़ा उल्टा है। तीसरा दिन घी खिला देते हैं। सभी को साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। मतलब 3 दिन कोई जो फास्टिंग करते हैं तो नाड़ी जो है अंदर की नार सूख जाते हैं, तो इसलिए पहले ऑयलिंग के लिए घी डालते हैं, वो आखिरी में है घी। तो इसी प्रकार 5 दिन के 5 चीज का प्राशन करना चाहिए। भगवान की पूजा 5 दिन 5 प्रकार की। पहले दिन
कमल पुष्प से भगवान के चरण कमल की पूजा करना चाहिए। दूसरे दिन बेल पत्ते से भगवान के घुटनों की पूजा करना चाहिए। तीसरे दिन नाभि कमल में केवड़ा फूल मिलता नहीं, इधर उड़ीसा में मिलता है, केवड़ा फूल से पूजा करना चाहिए। और चौथा दिन स्कंद देश की पूजा जपा और बेल पत्ता से करना चाहिए। और मालती से 5वां दिन भगवान के मुखमंडल की पूजा करनी चाहिए। ये 5 दिन की पूजा है। तो और जो भीष्म देव के तर्पण करना चाहिए और 5 दिन तक शरीर में गोबर लगाकर स्नान करना चाहिए। और पुराण में बताया कि ओम नमो वासुदेवाय 108 बार जप करना चाहिए और इससे हवन करना चाहिए। तो हमारा लिए जरूरत नहीं, हम तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो मंत्र आदि नहीं जप करते उनके लिए वो मंत्र है। हम तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, हमें इससे ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार 5 दिन तक हमें इस व्रत को करना है और जिसको जो जैसे कर सकता है। और बोलते हैं अन्न खाने वाले के लिए इस व्रत नहीं है, बोलते शाक मात्रों का आहार करनी चाहिए, मतलब एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। शाक मात्रों, ब्रज में सब्जी को क्या बोलता है? शाक। उसमें गाजर फाजर नहीं खाना चाहिए। पपीता, केला, आलू ये सब चीज़ से सब्जी बना के ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। तो ये 5 दिन की व्रत है। और पारण के लिए बताया पंचगव्य बनाना, बोलते हैं रात को पंचगव्य पी के बाद में अन्न का सेवा करना चाहिए। तो पंचगव्य बनाने का नियम गरुड़ पुराण में बताया। 7 भाग, मतलब बताया पल के हिसाब से बताया। 7 पल दूध, जो आप लिख सकते हैं, पुराण की हिसाब है 7 पल दूध, 3 पल दही, 1 पल गोमूत्र, 1 पल घी और 1 पल के बराबर, 1 पल में 1 अंगूठा के बराबर गोबर। तो मतलब 700 ग्राम में करेंगे 700 ग्राम दूध, 300 ग्राम दही, 100 ग्राम घी, 100 ग्राम गोमूत्र और उसके अनुसार 100 ग्राम गोबर। कैसे मिलाना चाहिए? गोबर पानी में मिला के एक कपड़े से सान को उस रस को देना चाहिए। इसी प्रकार पंचगव्य पीकर, और जो गृहस्थवादी है किसी को भोजन कराना है दोपहर को, उस दिन पूर्णिमा के दिन भोजन करा के दक्षिणा आदि देकर ये करना चाहिए। दोपहर को बोले हैं। और आखिरी में अन्न रात को ले सकते हैं। अन्न रात को लेने के लिए कोई सभी पुराण में रात को अन्न लेने के लिए बताए हैं। तो भीष्म पंचक 5 दिन के व्रत हैं। जो भी ज़्यादा जप करना है, वेद अध्ययन शास्त्र आदि ये करना है, भगवान की अलग प्रेम से पूजा करना, इसी प्रकार 5 दिन के व्रत है। बोलते इसके वरना सारे ब्रह्म हत्या, गोहत्या, जो भी पाप है सारे पाप नष्ट होकर बिल्कुल पवित्र होकर, बोले भीष्म जी इसी को पता नहीं, हमें पता नहीं लगता है पुराण के बात, लेकिन बोलता षड़सज्जा में बैठकर उन्होंने किए थे इसको। तो ये भीष्म पंचक व्रत है, जिसको जैसे संभव हो कर सकते हैं। ये 5 दिन के व्रत हैं। तो इतने बोल के हम विराम देते हैं। जय गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भीष्म पंचक व्रत की, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। गोबर लगाने से शरीर इतनी स्मूथ होते हैं, आप लोग कोई पता ही नहीं लगी है। हम तो 20 साल से गोबर लगा के सेवा स्नान करते हैं 5 दिन कम से कम।